की जय। गया नाम का एक राक्षस था। उसने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या करी थी। और जब तपस्या करी इतनी करी तो पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। नहीं चाह रहे थे कोई कि इसे हम कोई वरदान दे, कि वरदान हमेशा राक्षस पाते ही है ना, ये कोई दुखी करने लगते हैं। हाँ, देवताओं को दुखी करने लगते हैं। और जब भैया जब इनने सिंहासन हिला दिया, ब्रह्मांड हिला दिया, थके वो उनके तीनों देवता प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में गया असुर से बोले आंखें खोल। उसने प्रणाम किया, आंखों से आंसू बहने लगे। बोले भगवान मुझे तुमने समझा के मुझे दर्शन दिए। कहने लगे तेरा अपना हम तेरी तपस्या से बहुत खुश हैं और तू वरदान मांग। उनने वरदान मांगा कि जो मुझे देखे उससे उसके जो पुण्य जो उसके पाप है वो कट जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये मांगा था उसने कि जो मुझे देखे, जो भी मुझे देखे आंखों से, वो उसके पाप पुण्य में बदल जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब ऐसा तो उन्होंने बोल दिया, तथास्तु कह दिया। और कहने के बाद अब जब वो जिधर को भी निकला, जो भी उसे देखे, जितना भी पापी महापापी हो, गाय को औरत को मारने वाला, मांस मछला खाने वाला, वो सब करने लगे। उसके पाप सब नष्ट होने लगे, पुण्य में बदलने लगे, स्वर्ग लोक भरता चला गया। यमराज दुखी का नर्क लोक खाली पड़ा सारा। भैया गए, दौड़े दौड़े गए, कहने लगे सभा हुई। तो इसको रोकने के लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देवी देवताओं ने कहने लगे ऐसा तो दुनिया में आगे पाप चलता रहेगा, पुण्य बदलता रहेगा, हानि होती रहेगी, इसकी कोई ना कोई रोकथाम होनी चाहिए। तो सभा बुलाई, सभा हुआ जैसे हमारे संसद भवन में होती है भारत के लिए, ऐसे राक्षस को रोकने के लिए सभा बुलाई गई, सभा बैठाई गई। तो उसको छल कपट से, ये कहते किशन कन्हैया लाल, ये बड़े छलियां हैं। कहने लगे इसकी युक्ति मैंने सोच ली है, भोलेनाथ तू भोले है, तू बैठ जाओ, मैं जो भी है मैं करूंगा। अब विष्णु भगवान बोले, जाके गया असुर से बोले कि एक हम बहुत बड़ा अनुष्ठान हवन करना चाहते हैं और हम उसमें तेरा साथ हमें चाहिए। तो उसने कह दी ठीक है प्रभु, जैसा आप बोलोगे मैं ऐसे करूंगा। बोले तेरा साथ ऐसा चाहिए कि जो तेरा शरीर है उसके ऊपर हम हवन करेंगे। हम तीनों देवता बैठ के, सारे देवता बोले ठीक है, तो हम तीनों बैठेंगे। तो उसको वहाँ बैठाया कैलाश पर्वत पे। ये एक वो है गिरिराज पर्वत। गिरिराज पर्वत के बीच में दो ऐसे, उसके बीच में उसको लेटाया। लेटाने के बाद तो उसका शरीर हिलता जा रहा था। तो हिलने के बाद कहने लगे कि जो है यज्ञ हिल रहा है, उसका होम नहीं पा रहा है, इसका शरीर हिल रहा है। तो उस पर क्या काम करा, बहुत बड़ी पत्थर लाके रख दी। बोले फिर भी वो हिलता गया, हवन पूरा नहीं हो पा रहा। तो विष्णु भगवान ने क्या काम करा, अपने पैर उसके ऊपर रख दिया कि ऐसे नहीं दबेगा, वो ऐसे दबेगा। देखते हैं, कहते हैं जो संकट है उसका समाधान भी निकालते हैं ये देवता। तो जब ऐसा दबा दिया, दबाने के बाद उनके चरण आज भी उस पत्थर पे हैं। गया जी में जाकर देखना तू। जब हो गया, जब अनुष्ठान हो गया, होने के बाद जब सब चले गए, तो उसको यही था कि जब तक हम ना कहे कि इतना उठना नहीं है, ठीक है, वो इंतजार कर रहा कि मुझे ये बोलेंगे मैं उठूंगा। तो उन्होंने पुकार करी कि हे प्रभु आप तो चले गए तो मुझे तो उठा जाओ। तो आए तीनों ब्रह्मा विष्णु आए, कहने लगे कि भाई अब जब तक हमारी आज्ञा नहीं, इतना तुझे उठना नहीं, तू नहीं विश्राम कर। ठीक कहने लगे। तो कहने लगे नहीं प्रभु मुझे पता है आप किस लिए, ये जान चुका था कि ये ऐसा मेरे साथ ये नहीं आएंगे, ना मुझे उठा पाएंगे। बोले कोई बात नहीं प्रभु, नहीं मुझे उठाना चाहते तो मुझे एक वरदान दीजिए। कहने लगे क्या, कि जैसे आपने मुझे प्रसन्न होकर तपस्या से मुझे वरदान दिया, ठीक है, आज भी एक वरदान दीजिए कि ये स्थान पुण्य बन जाए और मुझे असुर राक्षस जो मुझे जूनी मिली है उससे मैं तर जाऊं। जो भी यहाँ ये पवित्र स्थान हो जाए, तीर्थ स्थान बन जाए, है ना, तीर्थ स्थान बन जाए। जो भी यहाँ आए गया जी में और जो अपने
पितरों का या किसी का भी यहाँ गया जी में दान पिंड जो भी करे उसका उद्धार हो जाए, उसे गति मिले, मुक्ति मिले, ये वरदान है मेरा। तो आज भी गया के ही ऊपर पत्थर रखा हुआ, जो भी गया जी जाते हैं सब वहीं बैठा देते हैं ना। फिर उसका बाद जो ना हम जो हर में कहते ना पत्ते निकाल दो 16 हैं ये, फिर उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कहते ना गया जी चले जाओ वहीं कर दो सारा कुछ एक बार ही। तो ये गया जी उस गया राक्षस के नाम से ही बनारस भूमि में ये गया जी स्थान बनाया गया। आज भी वो राक्षस वहीं है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल भोले बाबा की जय।